पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच मनरेगा को लेकर टकराव अपने चरम पर पहुंच गया है। करीब 3 साल बाद केंद्र ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है, वो भी तत्काल प्रभाव से। लेकिन ममता बनर्जी सरकार इस फैसले को सीधे अपमान और दबाव की राजनीति बता रही है। केंद्र की ओर से 6 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया कि हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मनरेगा योजना बंगाल में तुरंत लागू की जा रही है। आदेश की कॉपी राज्य सरकार को भेज दी गई, लेकिन राज्य ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी ने कूच बिहार की सभा में इस नोट को खुलेआम फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये कागज हमारे लिए बेकार है, ये अपमानजनक है। ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र ने मनरेगा लागू करने के साथ इतनी शर्तें थोप दी हैं कि इसे लागू करना लगभग असंभव हो जाएगा। पहली बड़ी शर्त है सभी मजदूरों का 100% ई-केवाईसी, इसके बिना मस्टर रोल जारी नहीं होंगे। यानी काम तभी मिलेगा जब लाखों मजदूरों की ई-केवाईसी पूरी होगी। दूसरी बड़ी शर्त है तिमाही लेबर बजट। ज्यादातर राज्यों में ये साल भर का होता है, लेकिन बंगाल में इसे तिमाही आधार पर मंजूर किया जाएगा और मंजूरी भी प्रदर्शन और अनुपालन पर निर्भर होगी। ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि चुनाव सिर पर है, दिसंबर में नए नियम लागू करना बिल्कुल अव्यवहारिक है। ममता ने सवाल उठाया कि जब चुनाव नजदीक है तो कब ट्रेनिंग देंगे और कब लाखों मजदूरों को काम देंगे। इसी नाराजगी में उन्होंने नोट फाड़ते हुए कहा, हमें केंद्र की खैरात नहीं चाहिए, हम अपनी कर्मश्री योजना लाएंगे और 70 दिन के काम को बढ़ाकर 100 दिन कर देंगे। बीजेपी इस आरोप को राजनीतिक नाटक बता रही है। उनका कहना है कि केंद्र तो सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है, फंड रोकना राज्य की गलतियों की वजह से हुआ था। वहीं केंद्र की अपनी दलील है कि 2005 के कानून की धारा 27 के तहत इसे अधिकार है कि भारी अनियमितता पर फंड रोके या शर्तें तय करे। और 2022 में फंड रोकना मजबूरी थी क्योंकि राज्य ने बार बार निर्देशों का पालन नहीं किया। केंद्र ने नई शर्त भी जोड़ दी है कि 20 लाख रुपए से ज्यादा लागत वाला कोई भी काम राज्य बिना मंजूरी के शुरू नहीं करेगा और हर सामुदायिक काम के लिए डीपीआर अनिवार्य होगा। सारे अनुमान सिक्योर सॉफ्ट के माध्यम से ही बनेंगे। जानकारों का कहना है कि वो मनरेगा की राजनीति में हमेशा एक भावनात्मक मुद्दा रहा है। ग्रामीण वोटरों के लिए ये योजना सीधा रोजगार और आमदनी का स्रोत है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले मनरेगा पर ऐसा तनाव सियासी माहौल को और गर्म कर सकता है। ममता भी इस मुद्दे को बंगाल की अस्मिता के रूप में पेश कर रही है। केंद्र इसे पारदर्शिता और सुधार के कदम बता रहा है तो राज्य से राजनीति से प्रेरित हमला। लेकिन इतना तय है कि मनरेगा की नई जंग अब चुनावी मौसम में सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुकी है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।